अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान टीम का आज ट्रेनिंग कैंप हुआ। उसके पहले या आई थिंक उसके बाद जो सलमान यागा की बर्थडे सेलिब्रेट की गई, केक मंगाया गया एज ऑलवेज। ही कट द केक। पता नहीं वो केक तो नॉर्मली नाइफ से कट होता है, बट वो एक तलवार की तरह की लग रही थी और खैर काफ़ी मुझे हंसी आई वो नाइफ देख के। बट मेन पॉइंट ये नहीं है कि आगा सलमान की बर्थडे थी एंड दे सेलिब्रेट। मेन पॉइंट ये है, जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी, कि भाई फिटनेस पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है हमारे प्लेयर्स की। फ़िटनेस बहुत ही ज़्यादा उनकी लो होती जा रही है और फ़िटनेस ना सिर्फ आपकी जिम से कंट्रोल होती है, बट आपको डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है। एंड हर बार हर चीज़ के लिए केक केक केक, क्यों इस तरह के केक्स मंगाए जाते हैं? क्यों इस तरह के केक कंज्यूम करवाए जाते हैं प्लेयर्स को? वाई दिस मच शुगर, दिस मच कैलोरीज, दिस मच फैट? क्यों वो उनको कंज्यूम करवाया जा रहा है? नई ये जो मैनेजमेंट आई थी, तो उससे मुझे उम्मीद थी कि शायद ये फ़िटनेस पे काम करेंगे, बट क्यों नहीं हो रहा है फ़िटनेस पे काम? फ़िटनेस शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी और उसको बहुत सबसे लास्ट पे रखा हुआ है। फर्स्ट तो दूर की बात, सेकंड थर्ड बिल्कुल लास्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि इनकी डाइट पे बिल्कुल ये लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हर बार इतना केक कंज्यूम करेंगे। केक का आप साइज़ भी देखें, अगर चलो आपको करनी भी है और बगैर बर्थडे के नहीं, सॉरी, बगैर केक के बर्थडे आपको सेलिब्रेट नहीं करनी है, वेल तो कर लेनी चाहिए। नहीं करनी है तो भैया आप थोड़ा साइज़ में छोटा लो ना केक, कि बस जस्ट थोड़ा थोड़ा सब चखें एंड। लेकिन ये अच्छी खासी मिकदार में होता है, पता नहीं कितना कंज्यूम करते होंगे ये और कितना हार्म कर रहा होगा ये इनकी बॉडी को, और फिर यही चीज़ उनकी नज़र आती है ऑन फील्ड। तो इट शुड नॉट बी, और इसको कंट्रोल करना चाहिए। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की हुई है। अब ये नई मैनेजमेंट आई है, ये भी अगर इसी तरह की हरकतें करेगी तो ये फिर नहीं सही रहेगा। हमारे प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो टॉप लेवल की होनी चाहिए और वो इस तरह से नहीं हो सकती है। आपको जस्ट है कि अव्वल तो खैर आपको ये क्रीम केक क्यों कंज्यूम करने हैं? अगर आपको बगैर केक के बर्थडे नहीं करनी है, आप नॉर्मल स्पंज केक, जो डाइट केक होता है, नॉर्मल स्पंज केक होता है, वो आप ले सकते हो। अगर वो भी नहीं लेना है, चलो आपको ये लेना है क्रीम केक, तो आपको उसको भी उसका साइज़ छोटा रखो ना भाई। इतने बड़े में कितना कंज्यूम किया होगा और फिर कितना हार्म करेगा उनकी बॉडी को, और फिर यही चीज़ उनकी फील्ड में नज़र आएगी। पता नहीं क्यों इस पे काम नहीं होता है। अल्लाह करे कि उस पे कुछ काम हो। कुछ हमारी जो नई मैनेजमेंट आई है जो हफ़ीज़ साहब की अंडर में, तो अल्लाह करे कि कुछ इसमें बेहतरी आए। लग तो नहीं रहा है, वही पुरानी डगर पे चल रही है टीम। और खैर इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं कि उसामा मीर, ज़मान खान और हारिस रऊफ़ को एनओसी देने के लिए बिग बैश लीग के लिए पीसीबी थोड़ा सा है कि रिलक्टेंट है या हेसिटेट हैं वो। और ख़बरें यही हैं कि शायद है कि उनको एनओसी नहीं दी जाएगी। मे बी दे भी दी जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं दी जाएगी एनओसी हारिस रऊफ़, उसामा मीर और ज़मान खान को। खैर आई थिंक उसामा मीर को तो दे ही देनी चाहिए, ज़मान खान को भी, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है T20 आइज़। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड के टूर तक तो हमारे नसीम शाह भी आ ही जाएंगे, तो है कि फिर हमारी यही बॉलिंग सॉर्टेड हो जाएगी, तो ज़मान खान हमारे रिजर्व में जाएंगे या है कि हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। तो भले बिग बैश में वो जाके खेलें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही गेन होता है। बिग बैश अच्छी लीग है इन टर्म्स ऑफ, आपको है कि अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से गेन होता है। आपका जो भी वहाँ पे जो क्वालिटी लेवल है, क्रिकेट का जो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छे लेवल की क्वालिटी क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे। तो आई थिंक बिग बैश में जो अलाउ करना चाहिए हमारे प्लेयर्स को। उसामा मीर भी खैर हमारा वही है कि T20 है, वैसे तो खैर शादाब फॉर्म में नहीं है, बट T20 के वो एक अच्छे प्लेयर हैं। और T20 मैंने पहले भी कहा था कि T20 आने तो यही शादाब बिल्कुल चेंज आपको नज़र आएंगे। तो T20 होगा तो हमारे जो है फुल स्क्वाड का हिस्सा हमारे शादाब ही होंगे, तो फिर उसामा भी रिजर्व में ही जाने वाले हैं। हाँ, हारिस रऊफ़ के हवाले से आप कर सकते हो। वैसे भी हारिस रऊफ़ पे आपको थोड़ा सा गुस्सा भी है, तो शायद आप वो गुस्सा निकालोगे, बट यार चलो, हारिस रऊफ़ हमारे फुल प्लान्स का हिस्सा है। T20 वर्ल्ड कप का है कि हमारा पार्ट है, तो आप हारिस रऊफ़ को होल्ड कर सकते हो। उनको एनओसी नहीं देनी चाहिए, बट इन दोनों को तो आई थिंक दे देनी चाहिए। और दूसरी खबर इमाद असीम के हवाले से भी है कि इन लोगों के हवाले से तो पीसीबी थोड़ा सा रिलक्टेंट है या थोड़ा सा हेसिटेट है, बट इमाद वसीम के हवाले से दे आर प्रीटी क्लियर कि भाई हम एनओसी नहीं देंगे और मेक श्योर करेंगे कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट जो हो रही है वो तमाम प्लेयर्स खेलें। तो अब खैर गैरत से ऊपर की बात हो गई है, अब है कि फोर्सफुली इमाद वसीम को खेलना पड़ेगा नेशनल T20 का, वरना है कि गैरत खा के वो अगर खेल ले तो ज़्यादा बेहतर होता, थोड़ी सी उनकी इज्जत बच जाती। एंड इसके अलावा भी खैर कुछ खबरें हैं कि कोई क्लब है, क्लब फाइल के नाम से, उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट इज़ करंटली एक्सपीरियंसिंग क्योर
laugh behind the scenes. Clearly they are the side to watch out for in 2024. और इमोजी लगाया है उन्होंने, बहुत है कि लाफ इमोजी उन्होंने यूज़ किया है। तो उसके आंसर में माइकल वॉन का कहना है कि दे विल विन द T20 वर्ल्ड कप, और है कि उन्होंने उस जो क्लब है उसका नाम भी मेंशन किया है। तो खैर बहुत से लोग इस पे खुश हो रहे हैं, बहुत से लोग है कि कह रहे हैं कि या पाकिस्तान इज़ अ गुड साइड ऑफ T20, बट मुझे तो खैर खौफ ही आया, क्योंकि जब इस तरह से हमें हाईली रेट किया जाता है, जब इस तरह से हमें फेवरेट्स बोला जाता है, तो ये चीज़ हमारे हक में कभी भी सही साबित नहीं होती है, और हमें नहीं होना है फेवरेट। हम बस इसी तरह से जाएंगे जब हम फेवरेट नहीं होंगे, जब कोई हमें टॉप 4 में भी नहीं रख रहा होगा, और है कि जब हम मरते मरते सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, और तभी खैर जाके हम कोई टाइटल विन कर सकते हैं। और तो खैर जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की वो इसी तरह की रही है कि इस तरह के, क्योंकि 2009 में भी इसी तरह की पाकिस्तान की टीम की वो थी, बहुत ज़्यादा रिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा खबरें थी कि भाई टीम यूनाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रुप बंदी है एंड दिस एंड दैट, और है कि टीम को यूनाइट करने के लिए 2009 वर्ल्ड कप से जस्ट पहले टीम नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर पे भी गई थी, ताकि टीम आपस में बॉन्डिंग उनकी अच्छी हो जाए, ताकि थोड़ी जेल हो जाए। यूनुस खान हमेशा ही कहते हैं उस हवाले से कि भाई टीम बिल्कुल अलग अलग थी और सबको जोड़ा था कला था, और खैर उनकी भी खिदमत है कि बहुत ही ज़्यादा थी एज कैप्टन यूनुस खान की। बट वही बात है कि जिस तरह की पाकिस्तान की टीम में हमेशा से जो है कि तनसली हो रही होती है, कुछ इस तरह की हरकतें हो रही होती हैं, तो ये पाकिस्तान है कि कोई ट्रॉफी जीत लेता है, 2009 की मिसाल हमारे सामने है। बट इट डजंट मीन, हमारे क्रिकेट में तो खैर है कि हमेशा ही जब से हमारी क्रिकेट स्टार्ट हुई है, हमारी क्रिकेट में कुछ ना कुछ कियास होता रहता है और है कि हम इस तरह के मसाइल से गुजरते रहते हैं। बट इट डजंट मीन भाई है कि आप हमें इस तरह से फिर दोबारा हाईली रेट करो और हम फिर कुछ ना कर सकें, और मतलब वही बात है कि भाई हमें नहीं रेट करो, हमें बिल्कुल भी साइड लाइमलाइट नहीं दो, हमें साइड लाइन कर दो, हम फिर इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और जीतेंगे। खैर उम्मीद तो है, T20 की नो डाउट अच्छी टीम है हमारी, और जो कंडीशंस हैं वो भी हमारे बॉलर्स को है कि हमारे बॉलर्स के लिए फेवरेबल होंगी। बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ है, रिगार्डलेस ऑफ जो वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंसेस थी उसके भी खैर बहुत सी वजूहत हमने सामने रखी थी। होपफुली उसमें अब है कि उसमें बेहतरी आएगी, बट वही बात है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा करेगी T20 वर्ल्ड कप में। अभी जो T20 आइज हो रहे हैं उससे भी एक खैर एक रिदम पकड़े टीम। और भाई जो मुझे मेन ख़तरा है ना, बस मुझे मेन जो डर है वो यही है कि कहीं शाहीन बीच में इंजरी का है ना वो लेके लटक ना जाए। अगर तो ऐसा हो गया तो फिर टीम भी लटक जाएगी बीच में, और ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सो लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज अभी काफ़ी T20 आई क्रिकेट हमें खेलनी है, और अगर तो शाहीन इसमें कुछ है कि कुछ उनको प्रॉब्लम हुई तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा पाकिस्तान की टीम के लिए। इंशाल्लाह होपफुली खैर ऐसा कुछ ना हो और शाहीन है कि अच्छे से चलते रहें। अभी खैर ऑस्ट्रेलिया का टूर भी बहुत टफ है उनके लिए, और सुनने में यही आया है कि भाई टेस्ट क्रिकेट की जो कैप्टनसी वो शाहीन ने इसीलिए कबूल नहीं की, या उन्हें इसीलिए नहीं दी कि उनके साथ थोड़े से इंजरी के मसाइल हैं। तो भाई इतना आपका दिमाग काम नहीं करता था कि अभी T20 क्रिकेट इतनी होनी है, और T20 क्रिकेट भले 4 ओवर होते हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा जोर लगता है एज अ फास्ट बॉलर। तो आपको इतना अकल नहीं थी कि भाई फिर T20 का हम वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे। अभी एक्सेसिव क्रिकेट खेलेगा आपका कैप्टन, और अगर तो बीच में वो इंजर्ड हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन बस दिमाग तो है ही नहीं ना, वही बात है कि भाई 70 साल के बुढ़े जब क्रिकेट चलाएंगे तो कितना ही काम कर लेगा एक 70 साल सही फुल उम्र शख्स का। सो खैर दैट वाज इट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।